नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने नर्सिंग प्रोसेस की नई वीडियो के साथ, जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 1 लेक्चर हमने डिलीवर किया था पीछे, उसके जो सेकंड पार्ट में हम आ गए हैं। उससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? हम लोगों ने सिर्फ असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस को कवर किया था। आज से हम शुरू करेंगे प्लानिंग, और प्लानिंग के बारे में हम पूरी इन डिटेल रिव्यू करते हुए जानेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। फिर इसी के अंदर आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर इवेल्युएशन करके हम इस लेक्चर को एंड करेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो से पहले आपने वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी जो इसका पार्ट 1 है, जिसका आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वो पार्ट 1 वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिससे आप जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी पूरी जानकारी आप एकत्रित कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था असेसमेंट। और असेसमेंट कितने टाइप के थे? असेसमेंट के अंदर डाटा कलेक्शन, और डाटा फिर दो प्रकार के थे, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था? इसको हम क्या बोलते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं। इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। इसके अंदर हमने सारे नंदा डायग्नोसिस की पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। पूरी लिस्ट हमने नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। पूरी लिस्ट कवर करके हमने नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, आप सभी को ये सारी चीजें याद आ रही होंगी, सारी चीजें पढ़ी पढ़ी लग रही होंगी। फिर एट लास्ट हमने लेक्चर खत्म करते समय एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, नर्सिस डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस। ये चीज हमने एट लास्ट उस लेक्चर के अंदर कवर किया था। ठीक, अब जानेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग के बारे में एक बार अच्छे से जान लेंगे। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? Prioritizing the problems diagnosis, formulating goals and desired outcomes, select nursing interventions and write nursing interventions। ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये सब आ जाएगा प्लानिंग के अंदर। ये सब किसके अंदर आ जाएगा? प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग क्या है? इन्वॉल्व करती है किसे किसे? डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिसीजनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस। क्लाइंट के गोल्स को क्लियर करना और नर्सिंग इंटरवेंशंस को क्या करना? क्लाइंट के गोल्स को क्लाइंट के गोल्स को डिजाइन करना और नर्सिंग इंटरवेंशंस को फॉलो करना, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देना, उसको क्या करना? प्रिवेंट करना और एलिमिनेट कर देना, उसको डिजाइन करना एक नर्सिंग इंटरवेंशन, और क्लाइंट के गोल्स को फॉर्मुलेट करना किसके अंदर आता है? ये आता है किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। कितने प्रकार की प्लानिंग होती है? 3 प्रकार की प्लानिंग होती है। कौन कौन सी? इनिशियल प्लानिंग, ऑन गोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। कौन कौन सी? इनिशियल प्लानिंग, ऑन गोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। अब एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। इनिशियल प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग विच इज डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। जब हमने इनिशियल असेसमेंट कर लिया है, उसके बाद जो भी प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल प्लानिंग बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या है? ऑन गोइंग प्लानिंग। इट इज द कंटिन्यूअस प्लानिंग। ऑन गोइंग क्या है? कंटिन्यूअस। जब तक उसका इलाज चल रहा है, जब तक हम प्लानिंग करे जा रहे हैं, चीजों के लिए नए नए आउटकम्स लेके आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन गोइंग प्लानिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज प्लानिंग। प्लानिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ डिस्चार्ज। मतलब कि डिस्चार्ज के बाद क्या क्या उसकी नीड्स होंगी, उसके लिए जब हम प्लान करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग आफ्टर डिस्चार्ज, या उसे क्या बोलेंगे?
डिस्चार्ज प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड सेटिंग प्रायोरिटीज, मतलब कि प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, फिर स्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स डिजायर्ड आउटकम्स, फिर स्टेब्लिश करेंगे क्लाइंट्स के जो डिजायर्ड आउटकम्स है, जो जो आउटकम्स वो चाहता है उसे हम क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे, उसे हम क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड एक्टिविटीज, क्या करेंगे? कुछ सेलेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशंस इसके अंदर फॉलो अप करते हैं, कुछ सेलेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशंस इसके लिए करेंगे, इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशंस पार्टिसिपेट करेंगे। राइटिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस और केयर प्लान, क्या करेंगे? इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशंस या केयर प्लान हम इसके अंदर फिर बनाएंगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये क्या है? प्लानिंग प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सेटिंग प्रायोरिटीज। अब सेटिंग प्रायोरिटीज के अंदर क्या क्या आएगा? द नर्स बिगिन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर्स अटेंशन फर्स्ट, विच सेकंड एंड सो ऑन। मतलब कि प्रायोरिटीज को ऐसे सेट करना है कि किस प्रॉब्लम्स को हमें पहले एसेस करना है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम प्रायोरिटी में ठीक होनी चाहिए, उसके बाद फिर सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड। तो ये क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? सेटिंग प्रायोरिटीज। ठीक है। नर्सिस फ्रीक्वेंटली यूजेस मैस्लोज हायरार्की। नर्सिस क्या यूज करती हैं? मैस्लोज हायरार्की को यूज करती हैं। किसके लिए? प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए नर्सिस क्या करती है? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को यूज करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैस्लो हायरार्की क्या होता है? आप सभी ने जरूर से जरूर पढ़ा होगा कि मैस्लो हायरार्की क्या होता है। एक बार हम छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैस्लो हायरार्की के अंदर तीन चीजें बताई गई थी कि किसी भी पर्सन की जो नीड्स होती हैं, जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो तीन बेसिस पे डिवाइडेड होती है। फर्स्ट क्या है? जो बेसिक नीड होता है उस पर। सेकंड क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स। थर्ड क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। अब ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं साइकोलॉजिकल एस्टीम या बिलोंगिंगनेस के ऊपर, और जो बेसिक होता है सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर। ये क्या है? ये है मैस्लो का हायरार्की कि सबसे पहले पर्सन को क्या कंप्लीट करना होता है? अपने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर फूड, वाटर, वार्मथ, शेल्टर, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। क्या क्या आ जाएगा? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है जी। फिर सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या आएगा? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन। फिर आएगा बिलोंगिंगनेस, लव्स, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, ये सब किसके अंदर आएगा? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स के अंदर। फिर एस्टीम नीड्स के अंदर क्या आएगा? प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ द अनकम्प्लीशमेंट, मतलब कि एस्टीम नीड्स के अंदर उसे रिस्पेक्ट, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने लगेगी। वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? उसकी एस्टीम नीड्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर ये आता है कि पेशेंट ने, जो पर्सन है, उसने अपने सारे लाइफ के गोल्स अचीव कर लिए हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से जान लिया है, सब चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद जो पर्सन होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है, जो अपने फुल पोटेंशियल से वो दूसरों के लिए, लोगों के लिए काम करने लग जाता है। दूसरे लोगों के लिए काम करने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अब मैस्लो हायरार्की आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैस्लो हायरार्की क्या होता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैस्लो हायरार्की। ठीक है जी। तो एक बार आप मैस्लो हायरार्की का एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कि मैस्लो हायरार्की क्या होता है। वैसे आपने डायग्राम्स देखा होगा, सब इससे परिचित होंगे, सारे लोग इसे जानते होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब एस्टेब्लिशिंग गोल्स, क्लाइंट डिजायर्ड आउटकम्स, ये सब किसके अंदर आएगा? एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, डिजायर्ड आउटकम्स। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज, हमने क्या किया?
प्रायोरिटीज को स्टेब्लिश कर लिया, हमने क्या किया, प्रायोरिटीज को स्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद द नर्स सेट गोल फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्स क्या करेगा, गोल सेट करेगा हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए, क्या करेगा, गोल सेट करेगा हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए। गोल्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और गोल्स कैसे होंगे, या तो गोल शॉर्ट टर्म होंगे या फिर गोल्स कैसे होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। ठीक है जी। अब आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट दैट परफॉर्म्स टू इंप्रूव द पेशेंट्स हेल्थ। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। तीन टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट आर दोज एक्टिविटीज दैट नर्सेज आर लाइसेंस्ड टू इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, अपनी नॉलेज और स्किल्स के ऊपर जो भी उन्हें इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी है वो सब किसके अंदर आएगा, वो आ जाएगा इंटरवेंशन इंडिपेंडेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंट इंटरवेंशन के अंदर क्या आएगा, वो एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाएंगी अंडर द ऑर्डर्स और सुपरविजन ऑफ लाइसेंस्ड फिजिशियन। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, या कुछ ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं जो कब डाले जाएंगे, कब किए जाएंगे, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन। ठीक है। एंड नेक्स्ट कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस, ऐसे एक्शंस जो कि हेल्थ केयर मेंबर्स और नर्सेज साथ में कोलैबोरेट करके हेल्थ टीम मेंबर्स साथ में इंटरवेंशंस लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस बोलते हैं। उसके बाद राइटिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस, क्या लिखना है, इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस को लिखना है। क्या करना है, इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशन लिखना है। ठीक, After choosing the appropriate nursing intervention, the nurse write them in a care plan. चूज करने के बाद नर्स क्या करेगी, राइट करेगी, नर्सिंग प्लान को लिखेगी। नर्सिंग केयर प्लान इज एन रिटन और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट केयर। नर्सिंग केयर प्लान क्या है, एक रिटन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की केयर के लिए। क्या है, एक रिटन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन है किसके लिए, क्लाइंट की केयर के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्या आएगा, इंप्लीमेंटेशन। इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा क्या, इसके अंदर हमने क्या कंप्लीट किया, प्लानिंग को कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर इसके बाद आया, हमने प्लानिंग देखा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या लेक्चर शुरू हुआ। प्लानिंग देखा हमने, प्लानिंग के अंदर क्या क्या हमने इससे पहले पढ़ा है, असेसमेंट, डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस। फिर प्लानिंग के बारे में जाना कि प्लानिंग क्या होती है। नेक्स्टली हमने देखा कि प्लानिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर नेक्स्ट क्या आया, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर आ गया इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। नेक्स्ट इनिशियल प्लानिंग के अंदर आया कि प्लानिंग जो कि क्या है, विच इज डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। कब होती है इनिशियल प्लानिंग, इनिशियल असेसमेंट के बाद इनिशियल प्लानिंग होती है। फिर आएगा ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग करने का। और फिर क्या है नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर द डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद जो भी प्लानिंग की नीड्स हैं उसे कंप्लीट करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज प्लानिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सेटिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को सेट करना, स्टेब्लिश करना क्लाइंट्स के गोल्स को और उनके डिजायर्ड आउटकम्स को निकाल के लाना, सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एक्टिविटीज, नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करना और उनकी एक्टिविटीज को निकाल के लाना, और इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस और केयर प्लान्स को मेक करना, परफॉर्म करना। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आता है। फिर उसके बाद क्या है, सेटिंग प्रायोरिटीज। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, प्रायोरिटीज को सेट कैसे करना है। सेटिंग प्रायोरिटीज के अंदर क्या आ जाएगा, नर्स बिगन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस आफ्टर रिक्वायर्स अटेंशन विच फर्स्ट, सेकंड और सो ऑन। प्रायोरिटीज को सेट करना है। फिर मैस्लो हायरार्की देखा कि मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग कैसे हम सेट करते हैं प्रायोरिटीज को।
नेक्स्टली हमने देखा कि क्लाइंट के गोल्स को कैसे स्टेब्लिश करना है, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन देखा, फिर टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन देखा, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के इंटरवेंशन होते हैं, कौन कौन से जी, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन होते हैं। इतना पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। इंप्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हमने की और उसे डॉक्यूमेंट कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का सादा मतलब, सीधा मतलब ये हुआ, सीधा सटीक मतलब ये हुआ कि हमने कोई प्लान किया, कोई प्रायोरिटीज से अकॉर्डिंग हमने प्लान को सेट किया, और उसे जब हम क्या कर देंगे, उसे हम जब पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरवेंशन बोलेंगे, इंप्लीमेंटेशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड इंप्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस, क्या इंप्लीमेंट करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करना है, एंड डॉक्यूमेंट करना है नर्सिंग एक्टिविटीज को, जो भी एक्टिविटीज वहां की गई हैं उसको क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट क्या आया, इवैल्यूएशन। इंप्लीमेंटेशन सभी को समझ में आ गया। इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी, क्या करना है, जो भी हमने प्लान किया है उसको क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है, और जैसे जैसे हमने प्रायोरिटी वाइज हमने प्लान बनाया था उसी प्रायोरिटी वाइज हमें क्या कर देना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक, नेक्स्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इज द प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइंस। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इज द प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी, क्या है, प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसके अंदर नर्स डिटरमाइन करेगी, क्या, क्लाइंट की प्रोग्रेस को डिटरमाइन करेगी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड आउटकम्स, गोल्स और आउटकम्स को अचीव करने के लिए, और बी इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, और क्या करेगी, इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगी नर्सिंग केयर प्लान में कि कैसे प्लान को इफेक्टिव करना है, क्या चीजें उसके अंदर लानी है, क्या चीजें उसके अंदर नहीं लानी है, क्या चीजें उसके अंदर चेंज करने लायक है, क्या चीजें उसके अंदर चेंज करने लायक नहीं है। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द इवैल्यूएशन इंक्लूड कंपेयरिंग द डाटा विद द डिजायर्ड आउटकम्स। इवैल्यूएशन क्या, इवैल्यूएशन के अंदर और क्या होगा, जो हमने डिजायर्ड आउटकम मिला है क्या वो सही है, जो क्या हम रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटकम्स था वही हमें आउटकम मिला है वो, और कंटिन्यूइंग मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान। अगर नहीं मिला है तो कंटिन्यू करना है, नहीं मिला है तो मॉडिफाई करना है, अगर मिल गया है तो टर्मिनेट कर देना है नर्सिंग केयर प्लान को। ठीक है जी, क्लियर। ये हमारा इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक, क्या क्या पढ़ा, सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया कि इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, तीनों को इसके अंदर हमने जान लिया है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, बिल्कुल क्लियर। ठीक, अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। मिलते हैं नई ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।